अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और मलिक रियाज़ की एक ऑडियो लीक हुई है इमरान ख़ान से मुतल्लिक कि इमरान ख़ान हुकूमत से पेचअप करना चाह रहे थे, हुकूमत से एनआरओ मांगना चाह रहे थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है मलिक रियाज़ की ऑडियो में। मलिक रियाज़ ने फ़ोन किया है आसिफ अली ज़रदारी को, जो ऑडियो लीक हुई है उसके मुताबिक। अब इस ऑडियो की कहानी क्या है, ऑडियो कैसे लीक हुई, रिकॉर्ड किसने की, किसने लीक कराई, ये भी बड़े अहम सवालात हैं। इस पर भी बात करूंगा और इमरान ख़ान के हवाले से बताऊंगा कि इमरान ख़ान एक तरफ तो ख़ुद मिन्नत तरले करते रहे अपोजिशन की, उस वक़्त की अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, इनको तमाम जमातों को, तमाम सियासी जमातों को इमरान ख़ान ख़ुद इनसे मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, पेचअप करना चाह रहे थे, एनआरओ मांगना चाह रहे थे। लेकिन इमरान ख़ान ऐलानात कुछ और कर रहे थे। ऐलानात का ये कर रहे थे कि जी मेरे से एनआरओ मांगा जा रहा है, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। ये इमरान ख़ान के बयानात थे। कहानी कुछ और होती है, इमरान ख़ान उसके उलट बता रहे होते हैं। तो ये इमरान ख़ान का एक शेवा बन गया है कि जो कुछ होता है उसके उलट बता रहे होते हैं कि भाई रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते हैं और रियासत मदीना के बिल्कुल बरअक्स सारे इक़दामात कर रहे होते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं। तो मुनाफ़िक़त की इंतहा ये होती है कि वो जो कासिम सूरी हैं वो इनको कहते हैं कि इस्लामी टच दें, इस्लामी टच दें, और फिर इमरान ख़ान इस्लामी हाँ करके इस्लाम और शुरू कर देते हैं कि जी मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का सबसे बड़ा जो है मोहब्बत करने वाला हूँ, और इस तरह की बात शुरू कर देते हैं। तो जिस शख्स को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहना आता, जिस शख्स को रूहानियत अल्फाज नहीं आते, जिस शख्स को रोज़े क़यामत ना आए अल्फाज जो इस्लामी अल्फाज हैं, वो कहे कि मैं रियासत मदीना कायम करूँगा, मैं तो बहुत बड़ा जो है मदा, तो बहुत बड़ा जो है पैरोकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये इमरान ख़ान का ये जो भांडा फोड़ा है मलिक रियाज़ ने, ये भी एक झूठ का पलंदा था कि इमरान ख़ान ऐलानात कर रहे थे कि जी सियासी जमातें मेरे साथ मुज़ाकरात करना चाह रही हैं और ये फंस गई हैं, और मेरे से एनआरओ मांगा जा रहा है, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। हालांकि एनआरओ वो ख़ुद मांगना चाह रहे थे। तो ऑडियो लीक में मलिक रियाज़ ने इंकशाफ किया है, आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफ़ोन किया है और आसिफ अली ज़रदारी हेलो कर रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर करके आसिफ अली ज़रदारी को मुखातिब हो रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ख़ान साहब मुझे मुसलसल मैसेजेस पर मैसेजेस कर रही हैं और आज भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं और वो चाहते हैं कि पेचअप कराएं। तो आसिफ अली ज़रदारी ने पूरी कहानी सुनने के बाद नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल की बात कर दी है, इनकार कर दिया है। तो ये आपको याद होगा कि ISPR की जानिब से भी DG ISPR ने ये बात की थी, ख़बरें आई थी कि इमरान ख़ान ने उन दिनों में मुक़्तदर हलकों के साथ भी राबता किया था, अप्रोच किया था उनको, और उनको भी कहा था कि आप बीच में आएँ, यानी इस्टबलिशमेंट को कहा था कि आप बीच में आएँ और पेचअप कराएं मेरा। जब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने के करीब थी, उरूज पर आ चुका था मामला, जब सारे बयानिए इमरान ख़ान के ठुस हो चुके थे। शुरू में तो ये कहते थे कि जी अपोजिशन ने मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है तहरीक अदम-ए-एतमाद लाकर, और फिर कहने लगे मैं इनको सरप्राइज़ दूंगा। फिर कहने लगे जी अपोजिशन फंस गई है, तहरीक अदम-ए-एतमाद मेरे ख़िलाफ़ लाकर अब ख़ुद फंस गई है, मैं इनको दिखा दूंगा जी, सरप्राइज़ दूंगा। उसके बाद फिर मिन्नत तरला शुरू कर दिया इमरान ख़ान ने। लेकिन मानते नहीं थे इमरान ख़ान और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो कोई बात हकीकत जो है, सच जो है, न वो बोलते हैं और न वो सच सुनना पसंद करते हैं और न वो सच बर्दाश्त करते हैं, और न कोई सच का कोई इनके साथ कोई करीब का कोई तल्लुक़ या लिंक लगता है।
तो ये मलिक रियाज़ की ऑडियो जो है इस बात का सबूत है कि इमरान खान मिन्नत तरले करते रहे सियासी जमातों को, और इसके अलावा ISPR मुक़्तदर क़ुव्वतों ने, इस्टबलिशमेंट ने ख़ुद जब गवाही दे दी कि इमरान खान ने अप्रोच की थी, इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को, DGISI को, दोनों को कहा था कि पेचअप कराया जाए, आप बीच में आए, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने बात की थी सियासी जमातों के साथ, लेकिन सियासी जमातों ने जब इनकार कर दिया था कि अब जो है वक्त गुज़र गया पेचअप का, अब मुज़ाकरात का, डायलाग का वक्त गुज़र गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इमरान खान के साथ डायलाग करें। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद अपने उरूज पर पहुँच चुकी है और तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब हो चुकी है तकरीबन। अमलन तो अभी वोटिंग होनी बाकी थी, लेकिन जो इमरान खान के लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए, जितने 22 अरकान इमरान खान के अपने छोड़ गए, इत्तेहादी इमरान खान को सारे के सारे तकरीबन छोड़ गए, मासिवाए फंक्शनल लीग के और काफ लीग, आधी काफ लीग के, यानी परवेज़ लाई के और फंक्शनल लीग के, बाकी सारे के सारे इत्तेहादी जो थे इमरान खान के उस वक़्त छोड़ चुके थे। तो इमरान खान जब तनहा हो गए तो उस वक़्त इमरान खान ने मिन्नत तरले शुरू कर दिए, मुक़्तदर क़ुव्वतों को भी बीच में डालने की कोशिश की, लेकिन जब सियासी जमातें उन्हें कहा कि जी हमने इनकार किया है, तो इमरान खान उनको भी झूठा करार दे रहे थे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई अप्रोच नहीं की और इन्होंने कोई इनकार नहीं किया। इस तरह की भी PTI की जानिब से ख़बरें आती रहीं। PTI एक सोशल मीडिया जो कैंपेन, जो प्रोपेगेंडा, एक मुहिम जो चलाता रहा, वो सारा मलिक रियाज़ की इस ऑडियो लीक के बाद वो भी पेंडोरा बॉक्स जो है एक नया खुल गया है। वो भी इनका जो है झूठ का जो भांडा जो है वो फूट चुका है, और मलिक रियाज़ ISPR दोनों के बाद अब इमरान खान को ये कहीं भी जवाज़ अखलाकी नहीं बनता कि इमरान खान जो है अब मज़ीद इस पर कहें कि जी मैंने कोई इनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की, ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। मलिक रियाज़ भाई खुद कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान मुसलसल मैसेजेस पे मैसेजेस कर रही हैं, मिन्नत तरले कर रही हैं कि पेचअप कराया जाए, तो जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो ये अब आता हूँ ऑडियो लीक पे। तो बहरहाल इमरान खान कौम को गुमराह करते रहे हैं। इमरान खान अपने कारकुनों को, PTI के कारकुनों को, यूथियों को गुमराह करते रहे हैं, मिसगाइड करते रहे हैं, कौम के साथ झूठ बोलते रहे हैं। ये साबित हो चुका है इस ऑडियो लीक के बाद। तो ऑडियो कैसे लीक हुई, ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं आज दफ़्तर गया तो दफ़्तर में भी ये ऑडियो डिस्कस हो रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने ऑडियो सुनी पूरी। ऑडियो सुनने के बाद अब ज़ाहिर है ऑडियो में आवाज़ तो लग रही है, आसिफ अली ज़रदारी की भी लग रही है, मलिक रियाज़ की भी लग रही है, लेकिन इसकी तस्दीक कैसे हो सकती है? क्योंकि तस्दीक दो सूरतों से हो सकती है। या तो इसकी फॉरेंसिक जो ऑडिट है वो कराया जाए कि चेक कराई जाए कि ये वाकई ही ऑडियो ओरिजिनल है या नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली ज़रदारी और मलिक रियाज़ भी तरदीद कर दे कि जी हमारी ऑडियो नहीं है, ये हमारी आवाज़ नहीं है, ऐसी कोई बात हमारे दरमियान नहीं हुई। दो चीज़ें हो सकती हैं ये वाली, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से, आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से या मलिक रियाज़ की जानिब से किसी किस्म की अभी तक कोई तरदीद नहीं आई इस ऑडियो लीक की कि उनकी कोई बात नहीं हुई। क्योंकि मुख्तलिफ़ ऐप्स जो होती हैं, प्ले स्टोर की, एंड्रॉयड की या आईफोन की, एप्पल की, मुख्तलिफ़ बहुत सारी ऐप्स हैं। आजकल जो दौर चल रहा है, जदीद दौर में बहुत सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप और ये एडिट करके ऑडियो मैच करने की ऐप्स भी होती है। तो ये सारा कुछ बहुत सारे जुगाड़ हो सकते हैं, इसलिए इस पे सवालात तो उठाए जा सकते हैं, डिस्कस तो किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये ऑडियो जिस तरह वायरल हुई है, जंगल में आग की तरह फैल चुकी है, तमाम मीडिया, तमाम सोशल मीडिया,
इस पर प्रोग्राम लोग कर रही हैं, इस पर डिबेट चल रही है, इस ऑडियो लीक पर डिबेट चल रही है और इमरान खान के झूठ बोलने के महारत पर भी डिबेट चल रही है कि इमरान खान किस तरह कौम को गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे कि उन्होंने कभी इनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की और इन्होंने इनकार भी नहीं किया। हालांकि ISPR क्लियर कर चुका था, सियासी जमातें खुद कह चुकी थी कि इमरान खान ने अप्रोच की है लेकिन हमने इनकार किया है। तो बहरहाल मलिक रियाज़ के और आसिफ अली ज़रदारी के इस ऑडियो लीक ने एक पाकिस्तानी सियासत में एक खलबली सी ज़रूर मचाई हुई है। इससे इमरान खान की शख्सियत, सियासी हैसियत और पार्टी ज़रूर इससे डैमेज हुई है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको ज़रूर इस ऑडियो लीक ने डैमेज किया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।